की खबर विकास दुबे की उज्जैन से। जब यहाँ पर पुलिस एसपी जब उसको लेके महाकाल थाने से कहीं इंट्रोगेट के लिए कहीं लेके जा रहे थे, उस दौरान कुछ मीडिया कर्मी वहां पहुंचे थे, उन्हें भी वहां रोक दिया गया और यही बताया गया कि जो है यहाँ देश का मामला है और इस तरह के फुटेज और लेने से थोड़ा सा बचे, उसके कैमरे भी रख लिए थे। तो शुरुआती तौर पर यही देखा जा रहा है कि ये संभवतः जो है विकास दुबे ही है, लेकिन फिलहाल ये आधिकारिक इसमें पुष्टि होना बाकी है। जी बिल्कुल, लेकिन एक और चीज आप आनंद, महाकाल मंदिर परिसर में तो हर जगह सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, क्या अभी तक वहां से भी कोई फुटेज निकलकर सामने आ पा रहा है जब इसने सरेंडर किया या फिर सरेंडर करने की बात इसने परिसर में करी थी? बिल्कुल, देखिए निकल के आ सकते हैं, लेकिन चूंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। महाकाल मंदिर का अपना खुद का एक प्रोटोकॉल है, वहाँ अधिकारियों से चर्चा के बाद ही वो निकल पाएगा। लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं जो बाहर के हैं, वो महज मंदिर के ठीक बाहर के ही फुटेज है। मंदिर से जब उसको थाने की ओर लेके आ रहे थे उस दौरान की वो फुटेज है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसको वहां लेके आ रहे हैं। उसके चलने का जो स्टाइल है वो भी दिखा रहा है कि वो शायद दिव्यांग वही है जो विकास दुबे की बात कही जा रही थी। तो फिलहाल अभी बात यही है कि विकास दुबे ही उसको मारा जा रहा है। यहाँ पर जो चर्चाएं चल रही है उसको भी, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो भी विकास दुबे का ही नाम ले रहे हैं। अच्छा आनंद, एक और चीज कि अभी उज्जैन में हलचल किस तरह की है, जहां जिस थाने में इसे रखा गया, क्या वहां पर आसपास सिक्योरिटी और बढ़ाई गई है और वहां पर जवानों की तैनाती की गई है और फोर्स मंगाई जो रखी गई, इस तरह की कोई हलचल? देखिए, जैसे ही इस बात की खबर जो है आला अधिकारियों को लगी थी, उसे तत्काल महाकाल थाने से हटा दिया गया। मैं आपको फिर से बता दूं कि महाकाल थाने में कुछ मीडिया कर्मी पहुंचे थे, उन्हें भी वहां से हटाया गया है और ये तत्काल यहां से हटा के वो किसी गुमनाम जगह पर उसको ले जाया गया है। क्योंकि इस समय मैं खुद पुलिस लाइन में खड़ा हूं जहाँ पे एसटीएफ और अन्य जो बड़ी शाखाएं उनका कार्यालय यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हलचल फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। चूंकि माना यही जा रहा है कि उसे किसी गुमनाम जगह पर ले जाया गया, वहां पर इंट्रोगेट होने के बाद ही संभवतः वो यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा। जी आनंद साथ में रहे हमारे साथ, प्रवीण सर भी लगातार बने हुए हैं। सर, क्या समझा जाए, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज का जिक्र आनंद लगातार कर रखे हैं, या फिर अभी और कोई आपका सवाल को कोई जिज्ञासा? आनंद, केवल एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि जब वो खुद से पहुंचा तो लगेज था उसके साथ, क्या था, कहाँ रुका था, कुछ ऐसी कुछ सूचना मिली हो, ये कब यहाँ पहुंचा? आपने कहा कि उसने दर्शन किए हैं, ये जो वक्त है ये शुरुआत का, तो वो नैवेद्य आरती में था या भस्म आरती में शामिल हुआ? भस्म आरती की तो ऑनलाइन बुकिंग होती है। तो बहुत सारे सवाल हैं, ये कोई भी विकास हो, सवाल तो ये जरूर है कि ये व्यक्ति कब के दर्शन में शामिल था। आनंद, ये बात की सूचना यहाँ पर लगी थी कि महाकाल मंदिर में उसने अपने आप को सरेंडर किया, महाकाल मंदिर की पुलिस चौकी में। सवाल ये सब बिल्कुल सामने आ रहे हैं। और चूंकि मैं सर एक बात और बता दूं आपको कि अभी जो सामान्य दर्शन हो रहे हैं वो भी प्रोटोकॉल के अंतर्गत हो रहे हैं, यानी प्री बुकिंग में ही हो रहे हैं। आपको पहले प्री बुकिंग करानी होगी, उसके बाद ही आप दर्शन कर पाएंगे। तो क्या उसने पहले से प्री बुकिंग कराई थी, और अगर प्री बुकिंग कराई थी और खुद के आईडी पे कराई थी तो क्या पुलिस पहले से सतर्क नहीं थी? ये भी सब सवाल सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी महाकाल मंदिर का जो सीसीटीवी है वो निकाला जाएगा, आगे की जो प्रक्रिया है उस पर चलेगी, उसके बाद ही पता पड़ पाएगा कि आखिर उसने सरेंडर किस जगह किया था। क्या वो पहले दर्शन करने गया उसके बाद उसने सरेंडर किया, या वो डायरेक्ट महाकाल मंदिर में अंदर जाकर पुलिस चौकी पे पहले सरेंडर करके आ चुका था? जी बिल्कुल आनंद, ये जो फुटेज है इसके साथ साथ एक और फोटो वायरल हो रही है जिसमें इन्हीं कपड़ों में वो एक सोफे पर बैठा हुआ है और कानों में मास्क उसके लटका हुआ है। लेकिन क्या अभी तक और कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है कि आखिर कब पहुंचा, कैसे पहुंचा, जिसके बारे में प्रवीण जी भी लगातार सवाल कर रखे हैं कि आखिर उज्जैन तक विकास का पहुंच जाना, कल तक फरीदाबाद लोकेशन मिलना, आखिर ये सब संभव कैसे हो पा रहा है? बिल्कुल दिपेश, देखिए उज्जैन एक धार्मिक शहर माना जाता है और इस धार्मिक शहर में सामान्यतः इस तरह की गतिविधियां कम ही होती है। तो संभवतः इसीलिए शायद ये यहाँ पर आया हो, और उस चूंकि मध्य प्रदेश में उसका कनेक्शन ज्यादा है विकास दुबे का, सभी जानते हैं कि, तो उसको किसी ने शायद ये बताया कि उज्जैन जाकर वो संभवतः यहाँ पर आराम से सरेंडर कर पाएगा, और इसी को लेकर शायद वो पहले मंदिर में आया हो और मंदिर में आकर उसने सरेंडर किया। उसको सबसे ज्यादा सेफ जगह शायद मंदिर ही लगी हो, और इसी के चलते वो सबसे पहले महाकाल मंदिर की पुलिस चौकी पे गया और वहां उसने अपने आप को सरेंडर किया है। दूसरी बात यह कि फरीदाबाद से वो यहाँ पर आया कैसे, तो फिलहाल अभी इसकी जानकारी नहीं लग पाई है कि वो फरीदाबाद से यहाँ आया कैसे, लेकिन संभवतः किसी ने उसकी मदद जरूर की होगी यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि अभी जो रूटीन वाली गाड़ियां हैं वो फिलहाल अभी चल नहीं रही है दिल्ली से उज्जैन के लिए आने वाली। तो संभवतः यही पता पड़ पाया है कि किसी ने उसकी मदद की होगी। अब मदद करने वाला कौन है वो फिलहाल इंट्रोगेट के बाद ही पता पड़ पाएगा। हालांकि विकास दिखाई तो और कोई नहीं दे रहा है, लेकिन क्या इसके साथ और भी कोई था जो वहां मंदिर में इसके साथ नजर आया हो?
बिल्कुल, देखिए फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि सिर्फ विकास दुबे ही वहां पर था। उसको जो सीसीटीवी में भी आप देख सकते हैं कि विकास दुबे ही वहां से उसको ले जाता हुआ, जो पुलिसकर्मी है उसको विकास दुबे अकेले को ही ले जाती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी कंफर्मेशन होना और बाकी है कि संभवतः कुछ और साथ में इनके थे या नहीं थे, लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह से फोटोग्राफ्स और सीसीटीवी आए हैं उसमें विकास दुबे ही सामने आ रहा है। बिल्कुल, चलिए साथ में रखें। अब लगातार हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। लगभग यही खबर निकलकर सामने आ रही है कि ये विकास दुबे का है, क्योंकि ये विकास दुबे अपने आप को बता रहा है। तो ये बड़ी खबर था और ये मौका हाथ लग चुका है पुलिस के। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप ये तस्वीरें देख रहे थे। ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें थे विकास दुबे की सरेंडर करने की जो खबरें आई हैं। उज्जैन पहुंच चुका था, कल फरीदाबाद में इसके होने की खबर थी। फरीदाबाद जब पुलिस इसको पकड़ने के लिए पहुंची वहां से फरार हुआ, लेकिन अब देखिए मध्य प्रदेश के उज्जैन में सरेंडर जाके इसने किया है। कई बड़े सवाल इस बीच में खड़े होते हैं, लेकिन आखिरकार कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे, जिसकी लंबे समय से पुलिस को पकड़ की कोशिश पुलिस ने बनाई हुई थी, हर जगह चप्पे चप्पे पर तैनाती बढ़ा के छापेमारी की जा रही थी। 10 राज्यों से ज्यादा जगहों पर पुलिस लगी हुई थी इसकी पकड़ के लिए। आखिरकार विकास दुबे, हिस्ट्री शीटर विकास दुबे, कुख्यात गैंगस्टर, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जाके सरेंडर करता है। 8 पुलिसकर्मियों की जान लेने वाली चर्चा तेज होती दिखाई दे रही है। अब पुष्टि होना बाकी है, जांच पड़ताल लगातार चल रही है, उसके बाद स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन बड़ी खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये उसने सरेंडर किया है, जिस तरह से आनंद हमारे सहयोगी बता रखे हैं। लेकिन ये वही विकास दुबे है या दूसरा विकास दुबे है? अब कई सवाल खड़े होते हैं कि कल तक विकास दुबे की फरीदाबाद लोकेशन मिल रही थी, वहां एक रेस्टोरेंट पे पहुंचता है और उसके वहां से सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं, ऑटो में बैठकर रवाना होता है, खड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन एकाएक आज उज्जैन से गिरफ्तारी हो। देख रहे हैं सबसे बड़ी खबर, सबसे ये बड़ा गैंगस्टर आप कहिए, जिसने 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से जान ले ली। 1 हफ्ते से ज्यादा पुलिस इसकी पकड़ में लगी हुई थी और आखिरकार मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज इसकी सरेंडर की ये खबरें सामने आ रही हैं। विकास दुबे, जिसे पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश पुलिस कर रही थी और एक ही दावा था, एक ही शब्द मुंह पर था कि जल्द से जल्द इसे पकड़ लिया जाएगा, और आज उज्जैन में सरेंडर कर दिया है विकास दुबे ने। हालांकि इस बीच ये भी खबरें आ रही थी कि अपने आप को बचाने के लिए विकास दुबे किसी भी हद तक जा सकता है, कोर्ट में जाके सरेंडर कर सकता है, मीडिया में जाके शरण ले सकता है, और इसी के चलते दिल्ली एनसीआर में भी तैनाती बढ़ा दी गई थी, क्योंकि ये अंदेशा था कि दिल्ली एनसीआर में ये छुपा हो सकता है। कल जो तस्वीरें वायरल हुई थी सीसीटीवी कैमरे की, वो फरीदाबाद की थी। तो इसी के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में जब दबिश बढ़ा दी गई, पुलिस की चप्पे चप्पे पर तैनाती बढ़ा दी गई, तो ये खबरें आ रही थी कि ये सरेंडर कर सकता है, मीडिया की भी शरण ले सकता है। लेकिन अब समझिए इस बात को कि फरीदाबाद से आई तस्वीर और ये दूसरी तस्वीर आज की, जहां पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में ये सरेंडर कर चुका है। पुलिस की तरफ से विस्तार जानकारी का इंतजार जरूर रहने वाला है, लेकिन कुख्यात अपराधी विकास दुबे आखिरकार पुलिस की चपेट में आ चुका है। आज सुबह ही खबर आई जब इसका बेहद करीबी साथी, राइट हैंड कहा जाने वाला अमर दुबे पहले ही मारा गया था एनकाउंटर में, प्रभात मिश्रा आज मारा गया, बउवन आज मारा गया एनकाउंटर में, और अब जो सबकी निगाहें टिकी हुई थी इसी बात पर कि जल्द से जल्द पकड़ा जाए विकास दुबे, आज इस खबर पर मोहर लग चुकी है इन तस्वीरों के द्वारा। आप समझिए कि कैसे पुलिस ने इसको चौतरफा घेरा हुआ है, क्या क्या इसके साथ, इसके सामने, इसके पास से बरामद हुआ है। कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। कैसे ये फरीदाबाद से मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचा, और अभी ये भी संशय करना जरूरी है कि क्या ये वाकई में विकास दुबे ही है या इसकी कोई शातिर चाल है, क्योंकि भेस बदलने में माहिर विकास दुबे पुलिस को बार बार चकमा देके पुलिस के हाथों से निकल रहा था। कल जब पुलिस पहुंचती है फरीदाबाद में, वहां से भी ये पुलिस को चकमा देके भाग निकला। इसकी सीसीटीवी कैमरे की होटल की तस्वीरें भी वायरल हुई। लेकिन अब मध्य प्रदेश के उज्जैन में, और लीजिए गिरफ्तारी की हुई है आधिकारिक पुष्टि। ये आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं, अवनीश अवस्थी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि गिरफ्तारी हो चुकी है विकास दुबे की। तो विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई है।
अवनीश अवस्थी इस बात की अधिकारी अमित गंजू माफ कीजिए मेरे साथ मौजूद है और जानकारी के साथ। आखिरकार आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है अमित गंजू, गिरफ्तारी हो गई है। चकमा देके जो पुलिस को एक हफ्ते से अपने पीछे घुमा रहा था, लेकिन जो तस्वीरें कल सामने आई थी फरीदाबाद से, वो तस्वीरें क्या थी और आज ये कैसे पहुंच गया मध्य प्रदेश के उज्जैन में? देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बृहस्पति की लेट नाइट या शुक्रवार की सुबह से लेके आज एक और बार बृहस्पति हो गई। 7 दिन में किसी ने औरैया, तो किसी ने लोकेशन महाराजगंज, किसी ने हल्लौर, तो किसी ने लखनऊ, तो किसी ने बताया कि ये शहडोल, तो किसी ने बताया फरीदाबाद। यानी लोकेशंस खुद ये लोगों को छकाता रहा। और 2 दिन से जो सरगर्मियां तेज थी कि जिस होटल का, ओयो होटल का जिक्र होता आसाराम का, तो उससे जो नीली शर्ट पहने जिसके पेट निकला है, जो बल्कि सा दिख रहा है, उस जैसा था। फिर बाइक से जाता हुआ एक वीडियो कहीं वायरल हुआ, फिर उसके बाद ऑटो में बैठता हुआ एक वायरल हुआ, फिर उसके बाद लैपटॉप बैग कंधे पर लटकाया वो। यानी कहीं ना कहीं पुलिस। और उसके बाद शाम को 4 बजे के बाद से एक था कि फिल्म सिटी के आसपास पूरी छावनी बना दी गई है। कई थाने का फोर्स, यहां तक कि कमिश्नर नोएडा खुद आलोक सिंह वहां मौजूद थे और एडिशनल एसपी, एडिशनल डीसीपी और तस्वीरें आई और जिस तरह से हम वायरल तस्वीरें देख रहे हैं जगह जगह पर इस कुख्यात बदमाश के होने की, इसने पुलिस को चकमा देने के लिए ही ये सब ड्रामा रचा और आखिरकार जो गिरफ्तारी होती है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन से होती है। बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि जिस प्रकार से डाइवर्जन चला, लोगों को डाइवर्ट करने का दौर चला। मोबाइल की लोकेशन कहीं से मिली, वाइफ की लोकेशन कहीं से थी। साला राजू खुल्लर जो है वो शहडोल से, अमर उसका जो एक शार्प शूटर था वो हमीरपुर पहुंच गया। अतुल गांव के पास पहले दिन पुलिस ने एनकाउंटर मारा। मामा प्रेम दूसरे गांव से पकड़ा गया। उसके बाद नौकर जो दयाशंकर था वो पीछे के बगीचे से पकड़ा गया, उसने कहा मुझे राइफल पकड़ा दी गई। जितने लोग पकड़े गए, यहां तक कि शामू वाजपेयी जिसपे इनाम था, अनामिका इस समय मेरे साथ, मेरी सहयोगी जुड़ गई और जानकारी के साथ उनसे और अपडेट ले लेते हैं। अनामिका, ये बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथों, एक हफ्ते से चकमा दे रहा था पुलिस को, मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तारी हुई है आखिरकार। अनामिका, आवाज पहुंच रही है अब तक मेरी? जानकारी सरकार की ओर से दी जा रही है, डीजीपी के लेवल पर दी जा रही है, वो ये है कि फरीदाबाद में देखे जाने के बाद विकास ने अपना अगला रास्ता मध्य प्रदेश के उज्जैन में चुना था और उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है वो उसके आसपास घूम रहा था, जिसकी जानकारी पुजारी ने दी पुलिस को। उसके बाद से सीसीटीवी फुटेज में जब देखा गया तो वो विकास ही था और पुजारी की मदद के बाद से विकास को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि विकास इसी चक्कर में था भी कि पुजारी उसको इन्फॉर्म करे और ये बताया जाए कि विकास कहाँ पर है और मंदिर के आसपास ही पुलिस उसको उठाए। तो कहीं ना कहीं 2 बातें सामने आ रही है कि एक सवाल पे क्लैरिटी लेना चाहूंगी। कल जो फरीदाबाद की तस्वीरें आई, क्या वो झूठी तस्वीरें थी? ये पहले से ही मध्य प्रदेश में मौजूद था और मंदिर में शरण लिए हुआ था? देखिए, जिस तरीके से कद काठी, कपड़ों का रंग और बहुत सारी बातें जो तस्दीक की गई थी, उसमें ये बात जरूर सामने आई थी कि जो उसके साथी ने बताया था कि उसने किस कलर के कपड़े पहने हैं और कहाँ पे खड़ा था वो, तो उस आधार पर साफ साफ ये दिख रहा था कि वो विकास दुबे ही है। लेकिन चूंकि आज उज्जैन से अरेस्टिंग हुई है तो विकास दुबे ही इस बात का खुलासा कर पाएगा कि वो जिस शख्स को बार बार ये तस्दीक की जा रही थी कि वो विकास दुबे है, तो वो था कि नहीं था। क्योंकि कपड़े, कद काठी और बात व्यवहार, चूंकि उसके पास आईडी कार्ड नहीं था, आईडी कार्ड जो था जो होटल के मैनेजर ने बताया था नहीं था, क्योंकि वेपन होता तो आपने खुद भी जिक्र किया कि महाकाल मंदिर के अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते थे, वहां बाहर मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, कई तरह की जांच होती है। तो अभी तो पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस से उस वक्त भी मैंने कहा कि उन्हें सूचना दे दी गई है, उनसे संपर्क कराया जा रहा है और पूरी पूछताछ के बाद फिर पुलिस कोई बड़ा खुलासा करेगी कि हुआ कैसे, किस तरह इसने एंट्री ली मध्य प्रदेश के अंदर और फिर किस तरह से ये मध्य प्रदेश में घूमता रहा। लेकिन एक और सवाल यहां पर यह भी जहन में आ रहा है प्रवीण जी की महाकाल मंदिर परिसर में कोरोना काल की वजह से दर्शन के लिए प्री बुकिंग करानी होती है। प्री बुकिंग कराने के दौरान अगर इसने अपना नाम विकास दुबे वहां पर दर्ज कराया था तो क्या तब अधिकारियों की नजर में वो चीज नहीं आई कि ये विकास दुबे कौन है जो दर्शन करने आने वाला है? ये बात सही है, ये बात कई स्तर पर लापरवाही है, कई स्तर पर लापरवाही है, जाहिर सी बात है। और सामान्य दिनों में भी, अभी कोविड के दौरान तो ठीक है, सामान्य दिनों में भी वहाँ बहुत जबरदस्त जांच पड़ताल चलती है, बहुत ज्यादा चेकिंग चलती है, एक एक व्यक्ति का आईडी प्रूफ मांगा जाता है। तो ऐसा मंदिर जो बहुत हाई सिक्योरिटी जोन में कहलाता है, वहां पे जाके उसके सरेंडर करने की वजह क्या है, नंबर 1, और फिर वो वहां तक पहुंचा कैसे, ये सब सारे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को तलाशने होंगे।
और मुझे लग रहा है कि इस सब पूछताछ के बाद जब पुलिस पूरा पुष्ट हो जाएगी कि ये क्या किस जरिए आया, कैसे आया, कौन उसका मददगार था। जाहिर सी बात है कि उज्जैन जैसे मैंने कहा कि बाई रोड या तो इंदौर से पहुंचा जा सकता है या ट्रेन के जरिए पहुंचा जा सकता है, वहां फ्लाइट नहीं है। एयर स्ट्रिप जरूर है लेकिन वो इस हैसियत में नहीं है कि चार्टर्ड लेके आया हो। तो इन सब बातों को की पड़ताल के बाद शायद पुलिस कोई खुलासा करेगी। बिल्कुल प्रवीण जी, एक और चीज में थोड़ा सा समझना चाहूंगा, हालांकि जल्दबाजी हो जाएगी ये सवाल करना, लेकिन फिर भी कहीं सिमी कनेक्शन तो नहीं हो सकता इसका? हालांकि सिमी कनेक्शन से मुझे डाउट है, क्योंकि ये सिमी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करता है, वो देश विरोधी काम करता है। ये एक बड़ा गुंडा था। गुंडा और एक देश विरोधी काम करने दोनों वाले मसले में फर्क है। ये एक पॉकेट का गुंडा था, एक इलाके का गुंडा था, एक क्षेत्र का गुंडा था। सिमी देश भर में काम करता है, तो डाउट है कि सिमी कोई कनेक्शन होगा। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि वो शहडोल जरूर रहा हो। अगर ये मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त पुलिस ने, यूपी की पुलिस ने दबिश शहडोल में दी इसके साले के घर में, और एक टीम फरीदाबाद भी सर्च कर रही थी, तो ये शायद ये शहडोल रहा होगा और वहां से भागा होगा, क्योंकि शहडोल से उज्जैन आना 8-9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे में संभव है। अगर आप स्पीड से आ रहे हैं तो 8-9 घंटे में भी आप आ सकते हैं। तो वैसा कोई रूट उसने लिया होगा, ये हो सकता है। कोई टैक्सी हायर की होगी। तो तमाम चीजें जो है वो अब जांच करेगी, पुलिस पड़ताल करेगी। अभी तो ये है कि उसे जो टॉप के आईपीएस हैं, जो टॉप के अधिकारी हैं, वो उससे पूछताछ कर रहे हैं और कड़ी सुरक्षा घेरे में उसे रखा गया। कल जो एक तस्वीर वायरल हो रही थी, उसको लगातार इस बात की पुष्टि उसको लेकर लगातार की जा रही थी कि फरीदाबाद की तस्वीर का है और उसमें वो खड़ा हुआ नजर आ रहा है रेस्टोरेंट के बाहर। तो क्या वो मध्य प्रदेश की हो सकती है? क्या इसको लेकर भी जांच पड़ताल? हालांकि मध्य प्रदेश का सीसीटीवी अगर होता तो पुलिस को इनपुट होता, फिर उससे सरेंडर करने की नौबत नहीं आती। अगर पुलिस को इनपुट होता कि ये तस्वीर एमपी की है, तो अब सवाल उस पे उठेंगे कि वो, उसमें कई सारे तथ्य दिए गए कि वो लंगड़ा के चलता हुआ दिख रहा है, उसके पैर में चोट है। अब ये आनंद या फिर जो लोकल हमारी उज्जैन की पुलिस है वो कंफर्म करेगी कि क्या वो वाकई लंगड़ा के चल रहा है, उस फुटेज से उसका कोई सामने है जो हैदराबाद, माफ कीजिए, फरीदाबाद से जारी हुआ। तो कई सारे सवाल हैं, अभी इनके जवाब, तसल्ली बख्श जो जवाब हैं वो पुलिस देगी। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं, हमारे जो उत्तर प्रदेश का न्यूज 18 का जो ऑफिस है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि होम सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम इसकी पुष्टि कर चुके हैं कि ये विकास दुबे ही है। बिल्कुल, साथ में रहे, कोशिश करते हैं। आनंद अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आनंद, अभी और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? कोई हलचल अभी और उज्जैन में बड़ी है? सबसे बड़ी खबर, 7 दिन बाद गिरफ्तार किया गया विकास दुबे, वो शख्स जो 8 पुलिसकर्मियों को मारकर भागता है, लगातार पुलिस को छकाता है और अब पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि बताया यह भी जा रहा कि विकास दुबे ने मंदिर के अंदर पहुंचकर सरेंडर करने की कोशिश की थी, लेकिन अंदर नहीं पहुंच पाया, तो उसने गार्ड को अपनी बारे में खुद ही जानकारी दी। और जैसा कि हमारे सहयोगी मध्य प्रदेश से बता रहे हैं कि उज्जैन महाकाल मंदिर के अंदर इसकी गिरफ्तारी, तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त में मौजूद है विकास दुबे। और विकास दुबे खुद चाहता था कि पुलिस को जानकारी दी जाए मंदिर के पुजारी हो या फिर गार्ड की ओर से पुलिस को, ताकि उसकी गिरफ्तारी यहां पर हाई सिक्योरिटी जोन में ही हो सके। उसने यह भी खबर आ रही है कि जैसे ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, चीख चीख कर उसने बताया कि वो खुद विकास दुबे है। अनामिका हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनामिका के पास चलेंगे, उससे पहले कि आज की ये तस्वीर जो आज की सबसे बड़ी तस्वीर है, इससे पहले आज सुबह विकास दुबे के 2 साथियों को एनकाउंटर में एसटीएफ ने ढेर कर दिया था। इससे पहले भी अमर दुबे एनकाउंटर में मारा गया और अब विकास दुबे गिरफ्तार कर लिया गया है। अमित गंजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अमित, विकास को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है, हालांकि उसकी पूरी कोशिश थी वो सरेंडर करे, लेकिन अब गिरफ्तारी हुई है। देखिए, मैं आपको कंचन बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर जैसे एक एक करके मुठभेड़ की शुरुआत हुई और बीते 24 घंटे में, अगर कल सुबह की बात की जाए तो हमीरपुर में उसका जो शार्प शूटर राइट हैंड कहा जाता था अमर, वो एनकाउंटर मार गिराया गया। उसके बाद जिस प्रभात की जिक्र किया जाता है, उसने पुलिस पे वहाँ हमला करने का प्रयास किया और उसके साथ पास से पिस्टल मिली। इसी जगह जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पहले तो ये दृश्य दिखाइए कि यहाँ इसे पुलिस इसी क्षेत्र में पकड़ के लाई थी और ये हाईवे है, ये नहीं ले जा रहे थे। यहीं पूछताछ के दौरान पुलिस की गाड़ी हल्की सी कुछ खराबी आई, ठीक सामने जहाँ इस टाइम वो गाड़ी खड़ी है वहाँ उनकी गाड़ी खराब हुई और उसके बाद सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीनना चाहा। जितने देर में 2 कांस्टेबल्स गाड़ी के बोनेट को खोल के उसमें एंगेज रहे, उसने भागने की कोशिश की। और इसी पैसेज में कैमरामैन से कहूँगा अगर हो जी
जी बिल्कुल अमित, आप जिस जगह पर खड़े वहां पर प्रशांत मिश्रा को मार गिराया गया, ढेर कर दिया गया, वहां पर उसने भागने की कोशिश की थी। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी तस्वीर है वो ये इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, जहां पर विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है। ये शख्स खुद चीख चीख कर कह रहा था कि ये विकास दुबे है और प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने भी ट्वीट कर इस बात की पुष्टि कर दी है कि ये विकास दुबे ही है जिसकी तलाश पिछले 7 दिनों से चल रही थी, जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी। इसके साथ ही कई ढेर कर दिए गए हैं, कई गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लगातार शिकंजा कसता जा रहा था, एनकाउंटर के डर से यह लगातार भाग रहा था। हालांकि गिरफ्तारी के बाद भी कई सवाल है जिसके जवाब जरूरी है जानने और जिसके जवाब सभी जानना चाहते हैं। पुलिस भी तलाश रही होगी और इंतजार है कि अब विस्तार से पुलिस इस पूरी गिरफ्तारी के बारे में बताए कि कैसे यह गिरफ्तारी मुमकिन हो सकी है। कई सवाल भी उठ रहे हैं कि महाकाल मंदिर में प्रवेश से पहले अभी ऑनलाइन बुकिंग करानी होती है, तो क्या विकास ट्रेन अभी नॉर्मली चल नहीं रही है यहाँ पर, और वो यहाँ तक आया कैसे? क्या उसको फरीदाबाद से उज्जैन तक लाने में किसी ने मदद की? पहला सवाल ये। और अगर किसी ने मदद की तो वो व्यक्ति कौन था और यहाँ पर उसको छोड़ के गया? या फिर उसके साथ कोई और व्यक्ति भी था जो उज्जैन के किसी होटल में रुका था और उसके बाद आज उसने दर्शन किए रात में रुकने के बाद, तो वो दूसरा व्यक्ति कहाँ गया? बड़े सवाल है। लेकिन कुछ देर बाद जब मीडिया के सामने जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी तभी इसमें आगे के सवालों का जवाब मिल पाएगा। अच्छा आनंद, क्या मध्य प्रदेश पुलिस इसको लेकर कुछ कहने वाली है? इस तरह की कोई जानकारी मिल रही है जिसका आप अभी जिसका आपने जिक्र किया कि पुलिस जब इस पूरे मामले में मीडिया से बात करेगी तब बताएगी, क्या ऐसी कोई जानकारी है? बिल्कुल, देखिए चूंकि तमाम आला अधिकारी पहुंच चुके हैं उस विकास दुबे की खबर के बाद उस गुमनाम जगह पे उससे बातचीत करने के लिए। माना यही जा रहा है चूंकि जो उज्जैन के एसपी हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, कोई भी इस समय कोई भी अधिकारी इस समय फिलहाल मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे रहा क्योंकि फोन नहीं उठा रहे हैं। तो साफ तौर पर भी यही माना जा रहा है कि कुछ देर बाद जब पूरा इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद संभवतः वो मीडिया को ब्रीफ करे और पूरी जानकारी दे। आनंद साथ में रहे। अगर प्रवीण सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं थोड़ा सा एक सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। सर, क्या ऐसा लग रहा है कि अगर पुलिस मीडिया कर्मियों से बातचीत करती है इस पूरे मामले को लेकर या फिर कोशिश होगी कि मध्य प्रदेश इसको लेकर अब लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, लगातार आप ही से बातचीत करते हैं कि आखिर इस गिरफ्तारी के बाद अब और क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है। सवाल एक और ये भी है जिस बारे में आपने जिक्र किया कि उसके अन्य साथियों की भी अब तलाश की जा रही है। हालांकि उसके जितने भी करीबी थे उनको पुलिस ने या तो पकड़ लिया या फिर उनको मार दिया गया, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन उज्जैन कैसे पहुंचा, किसके मदद से पहुंचा, किसके सहारे से पहुंचा, इसको लेकर कोई अभी और स्पष्ट जानकारी? तो लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रखी है। तस्वीरें लगातार आप देखते जा रखे हैं। ये वही शख्स है जिसकी लंबे समय से तलाश। आवाज पुलिस है। ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। सर, बड़े कोऑर्डिनेशन हुआ था यूपी पुलिस के। हाँ, अभी भी हमने यूपी को सूचना दे दी है। यूपी पुलिस आएगी, उसके बाद में हम डिटेल बताएंगे आपको। हेलो, तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इस वक्त आप सुन रखे थे। उन्होंने कहा कि जैसे ही इसके बारे में मध्य प्रदेश के होने की खबर चल रही थी तभी से मध्य प्रदेश पुलिस को हमने अलर्ट कर दिया था और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती थी। महाकाल मंदिर परिसर में जैसे ही इसके पहुंचने की जानकारी मिली, इसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। ये जो अभी आप तस्वीर देख रहे थे, ये महाकाल मंदिर परिसर का वो वाला इलाका है जहां से वीआईपी गेट से एंट्री होती है और वहां से इसे गिरफ्तार किया गया है। वहां से इसे अभी पुलिस लेकर बाहर आती हुई नजर आई है। तो फिर अब यह समझा जा सकता है कि अपने आप में एक बड़ा मामला यह निकलकर सामने आ रहा है। तो सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, क्या यह माना जाए कि पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर कोई जानकारी मीडिया से साझा करेगी? बिल्कुल करेगी, और जो नए ताजे अपडेट लगातार आते जा रहे हैं हम अपने दर्शकों को बताते जाएंगे और उसे हम लगातार टेक्स्ट के फॉर्म में भी दिखाएंगे। दीपेश के ये हुआ क्या है, ये अभी जो सूचना निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि महाकाल मंदिर में तैनात जो होमगार्ड है उसने सबसे पहले उनको देखा था और उसने प्लाटून कमांडर कोई रूबी यादव हैं
उसको ये जानकारी दी थी। ये एक इनपुट आ रहा है कि उसे देखा गया था, उसने सरेंडर नहीं किया, बल्कि उसे देखा था जो होमगार्ड है उसने प्लाटून कमांडर को जानकारी दी। उसके बाद रूबी यादव ने उसे घेरा, मतलब उनके जो महाकाल मंदिर के लोगों ने उसे रोका और एसपी उज्जैन को जानकारी दी गई। ये अभी उज्जैन से ये ताजा इनपुट जो है वो सामने आ रहा है। एक खबर ये आ रही है जो आप आनंद से सवाल भी कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि वो कैसे पहुंचा। एक खबर ये है कि कोई शख्स है जिसकी सरनेम तिवारी है, वो इसका मददगार था, वो उज्जैन का रहने वाला है या उज्जैन में था। ये जो अभी ताजे, ये दो बड़े इनपुट हैं, जो बड़े ताजे इनपुट हैं, ये आ रहे हैं कि वो किसी व्यक्ति के पास आया था, किसी व्यक्ति ने उसकी मदद की थी जो इस वक्त उज्जैन में है। उज्जैन का मूल निवासी है या नहीं ये अभी पता नहीं चल पाया। उसकी सरनेम तिवारी बताई जा रही है, उसके जरिए वो उज्जैन आया। और दूसरी बात ये कि उसे होमगार्ड के किसी जवान ने देखा था, अपने प्लाटून कमांडर को सूचना दी और उसके बाद पुलिस तेजी से सक्रिय हुई। ये खबर आ रही है दीपेश, बड़ी खबर ये है। बिल्कुल प्रवीण जी, एक तस्वीर इस वक्त हम अपने टेलीविजन पर देख पा रहे हैं कि वो बिना किसी सहारे के, बिना किसी की मदद के और बिंदास चलता हुआ मंदिर परिसर में नजर आ रहा है। यानी कि वो पहले पहुंच चुका था, उसके बाद फिर इसे देखा गया और इसकी गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल। और अब ये जो हम जब से ये जो सवाल कर रहे थे, अगर ये हमारा इनपुट है और ये जाहिर है कि पुष्ट होना चाहिए, तो अगर ये सवाल है कि उसका कोई मददगार वहां पर पहले से था जिसके जरिए वो वहां तक पहुंचा उज्जैन, और हो सकता है कि जो आप उज्जैन उससे आनंद से सवाल भी कर रहे थे कि क्या विकास दुबे के नाम से बुकिंग कराई गई थी या एंट्री का जो पास बना था, तो हो सकता है वो उस तिवारी के नाम से बना हो। अमूमन मंदिरों में +1 +2 के नाम से पास बन जाते हैं, हालांकि ये बनना नहीं चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति की आइडेंटिटी चेक होनी चाहिए, लेकिन ये लगता है कि उस नाम से वो अंदर गया होगा। और हैरत की बात है, अगर ये एमपी पुलिस के इस दावे को सही समझा जाए कि सबसे पहले होमगार्ड के जवान ने देखा और उसके बाद फिर उसने प्लाटून कमांडर को सूचना दी, तो भारी हैरत है कि वो उज्जैन आता है, बहुत दिलेरी से दर्शन करने जाता है, उस जगह दर्शन करने जाता है जो हाई सिक्योरिटी जोन है, जहां लगातार सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो फिर ये कहा जाएगा कि वाकई वो बहुत दुस्साहसी है और उसे, अगर उसने सरेंडर नहीं किया है, तो यदि एमपी पुलिस की थ्योरी सही है तो फिर ये बहुत चिंता की बात है और बहुत सारे सवालों को जन्म देती है दीपेश। बिल्कुल, लेकिन कुछ कुछ चीजें अभी भी सस्पेंस क्रिएट कर रही हैं कि आखिर मंदिर परिसर में आ जाना, उज्जैन में पहुंच जाना, कहां से कहां कैसे लिंक जुड़ता चला गया, कैसे ये पूरा घटनाक्रम परिवर्तित होता चला गया, ये अपने आप में अभी भी सस्पेंस कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहा है प्रवीण जी। हाँ, सस्पेंस कहानी में भी है। इसी कहानी में सस्पेंस है कि क्या वो सरेंडर करने, अगर वो सरेंडर करने आया तो उसने उज्जैन क्यों चुना। फिर यदि वो कनेक्शन की जिसकी बात जो हमारे सोर्सेस कर रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति था उज्जैन में जो उसकी मदद कर रहा था, उसकी अभी केवल एक सरनेम पता चली है कि वो उसकी मदद कर रहा था, तो फिर वो व्यक्ति कौन था। और दूसरी बात, तो फिर वो क्या वो भागने के लिए। विकास दुबे गिरफ्तार कर लिया गया। उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर से गिरफ्तारी हुई। होमगार्ड के एक जवान ने सबसे पहले अपने सीनियर को जानकारी दी, जिसके बाद उसकी घेराबंदी की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अनामिका सिंह हमारी सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनामिका, विकास की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुष्टि भी कर दी गई है। प्रमुख सचिव गृह